एकदम आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता। कई बार आप सोचते हैं कि एकदम से कुछ होगा, नहीं, लेकिन आप डाउन जाना शुरू हो जाते हैं, आप नीचे की ओर जाना शुरू हो जाते हैं, और तब आपको ये समझ आती है जब आप नीचे जा चुके होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना मन, अपना जो कंसंट्रेशन है वो वचनों के ऊपर लगा, क्योंकि जो तुझे आज फील हो रहा है हो सकता है कि वो शैतान का धोखा हो। कई बार आपको फील हो रहा होता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, जबकि परमेश्वर आपके संग होता है। कई बार आपको फील हो रहा होता है कि इस पाप को करने के बाद आपकी लाइफ में कोई बेचैनी नहीं, कोई मुसीबत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम फीलिंग्स के अनुसार नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलोगे। तुम फीलिंग्स के अनुसार नहीं बल्कि वचन जो मैंने तुम्हें दिया है उसके अनुसार तुम अपने आप को जांचोगे। और अब जब उसके दोनों बच्चे मर गए, उसको समझ आई कि उसकी लाइफ में जो परमेश्वर ने, उसके बाप दादाओं ने, अब्राहम ने क्या कहा था। उसने अपने नौकर को कहा था कनानी औरत को मत लेके आना। इसहाक ने क्या कहा अपने बच्चों को, कनानी औरत से शादी मत करना। लेकिन एसाव ने फिर कनानी औरत से शादी की। और अगर आप एसाव की वंशावली देखेंगे, कहीं आत्मिक उसका जिक्र नहीं आता। वो गुम हो गया दुनिया में, पाप में, और फिनिश हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले से ही सब कुछ बताया है। जब हम वचन पे चलते हैं, जब यहूदा वचन पे नहीं चला तो एकदम से कोई पहाड़ नहीं टूटा मुसीबतों का। पहला बच्चा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा बेटा, ऐसा लगा कि वचन फालतू में लिखा हुआ। ब्लेसिंग है, वाइफ, सुंदर वाइफ मिली, बच्चे हो रहे हैं, बेटे हो रहे हैं, 3-3 बेटे हो गए, बड़े हो रहे हैं हट्टे कट्टे, उनकी शादी हो गई। तब शुरू हुआ बदला, तब शुरू हुआ उस पाप का कॉन्सिक्वेंस जो परमेश्वर ने कहा। अगर उसने कुछ कहा तो वो तुम्हारे बेहतरी के लिए कहा। परमेश्वर ने इसलिए नहीं कहा कि तुम निराश हो या तुम दुखी हो जाओ। वो जानता है आने वाले समय में शैतान किस योजना को लेकर बैठा है और परमेश्वर की योजना क्या है। अगर आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप फ्यूचर में उसकी ब्लेसिंग को भी देखेंगे। आप देखेंगे आपकी लाइफ दूसरों से कहीं अधिक ब्लेस, कहीं अधिक शांति से भरी हुई है। अगर आज पाप करेंगे तो हो सकता है आज फर्क ना पड़े, लेकिन कल को जरूर पड़ेगा, क्योंकि पाप का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपकी लाइफ से कभी नहीं जाता। वो माफ भी करता है। दाऊद ने अगर बैतशेबा के साथ पाप किया, उसके पति को मरवा दिया, तो उसका अपना बेटा पहले मारा गया, फिर उसका एक बेटा और मारा गया। ये उसका कॉन्सिक्वेंस था कि उसे नंगे पांव फिर से पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ा, उसकी बेइज्जती हुई। उसे मालूम था ये होगा। जो बैतशेबा के साथ उसका व्यभिचार से बच्चा पैदा हुआ वो भी मर गया, लेकिन प्रभु जो माफ करने वाला परमेश्वर है, उसी बैतशेबा का सुलेमान उसने राजा बनाया, ये बताने के लिए कि वो कॉन्सिक्वेंस पाप का माफ नहीं करता, पाप माफ करता है। असर तो होगा उस पाप का, लेकिन वो माफ कर दिया। ये सुलेमान उसका रिजल्ट है कि वो राजा बना। लेकिन पाप करके, धक्के खा के, दुखी होके, समझने के बजाय, फिर उसकी मर्सी लेने के बजाय ये अच्छा है कि हम सीधा चलें और परमेश्वर की योजनाओं को समझें। ऐसे जोक्स जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है उनको उसी वक्त अपनी स्पिरिट से रिजेक्ट कर दें, अपने अंदर ना जाने दें। वो फलों को लेके आएंगे, वो आपके अंदर बैठ जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस और स्पिरिट में चले जाते हैं, फिर वो फल लेके आते हैं। हालेलुया। आज से वचन पढ़ें, अपने दोस्त, अपने करीबी, अपने लोग, अपने इंटरनेट कॉमेडी शोज़ के द्वारा बोली गई चीज़ों को आत्मा में जांचें कि ये कौन बोल रहा है, शैतान बोल रहा है या नहीं बोल रहा। आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के खिलाफ होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप लोग सेम नहीं हैं। आप वचन को पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम, आमीन। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा पाक करो इस वचन को, इनकी जिंदगी में 100 गुना फल दे। ये तेरे नाम में बरकत को पाएं और आशीष को पाएं। सुबह का वचन और अब शाम का वचन, ये दोनों वचनों को सुने खुदावंद और कभी भी सेम ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।